शादी के सपने, प्यार के वादे और फिर एक ऐसा खौफनाक अंत जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। जी हाँ, मैं आपको केतन और उसकी मंगेतर सिया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शादी दोनों परिवार ने मिलकर तय की थी और घर में धूमधाम से तैयारियां चल रही थी। मेहमानों के लिए 2 चार्टर प्लेन की व्यवस्था भी हो गई थी। शादी के लिए करीब 27 करोड़ का पैलेस बुक किया हुआ था। यह कहानी इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलता जुलता है। 26 साल के केतन अग्रवाल जिसके साथ ये पूरी घटना हुई, मैं आपको बता दूं, केतन के पिता विशाल अग्रवाल पुणे के एक रियल एस्टेट व्यवसायी हैं और उनका परिवार सक्सेस ग्रुप नामक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा हुआ है। केतन एक लौता बेटा था जो हाल ही में अमेरिका के स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर इंडिया वापस आया था। पिता का काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार होने के कारण वह पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगता है। अब बात केतन के मंगेतर सिया गोयल की करते हैं। यह पुणे के एक संपन्न व्यावसायिक परिवार से आती हैं। सिया के पिता प्रवीण गोयल और माता पूजा गोयल ये सब ड्राई फ्रूट और मसालों के कारोबार से जुड़े बताए जाते हैं। दोनों परिवारों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। रिपोर्टर के अनुसार केतन अग्रवाल और सिया गोयल के परिवार का संपर्क मित्तल परिवार नामक एक साझा परिचित के माध्यम से हुआ था। केतन के परिवार वाले केतन की शादी करने के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि लड़के की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और बिजनेस में अच्छी तरह से पकड़ हो चुकी थी। शादी की बात काफ़ी चर्चे में आ गई थी। इसी बीच मित्तल परिवार वालों ने कहा, जब घर में लड़की है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं। यह अपनी सिया जो प्रवीण गोयल जी की बेटी है। और यह बात सिया के पिता भी न्यूज़ में कि गोवा में एक पारिवारिक शादी के दौरान केतन के रिश्तेदारों ने सिया को पहली बार देखा था। रिश्ते को लेकर दोनों के परिवार में बातचीत चलने लगी, लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल शुरुआत में इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि सिया की जो उम्र थी 20 साल से कुछ कम था। विशाल जी बताते हैं कि सिया की परिवार वालों की तरफ से लगातार प्रयास करने के कारण इस शादी की बात आगे बढ़ी थी और दोनों की शादी परिवार के सहमति से फिक्स हो जाती है। दिन 11 फरवरी 2026 को इनकी सगाई बड़े धूमधाम से हुई। सगाई के बाद केतन सिया को घर लेकर आता था। मैं आपको बता दूं, सिया के बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। केतन को ट्रैकिंग यानी पहाड़ी चढ़ने का शौक था। उसने सिया से ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किला चलने को कहा। लोहगढ़ किला पुणे से 65 किलोमीटर दूर लोनावाला के पास 3400 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसे शिवाजी महाराज ने 1648 में इस पर कब्जा किया था। जब दोनों किला की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और वहां रील्स बनाने लगे, फोटो खींचने लगे, तभी यहीं सिया को पहली बार केतन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पहाड़ी से धक्का देकर मार डालने का प्लान सूझा। उस दिन अच्छे से फ़ोटो शूटिंग करने के बाद वो वापस घर चले जाते हैं। सिया ने 4 जून को केतन को दोबारा लोहगढ़ किला जाने के लिए जिद की। तब केतन के घर वालों ने मना कर दिया था। 6 जून को केतन, उसकी बहन, एक दोस्त और सिया के साथ इंडोनेशिया के बाली जाने के लिए टिकट बुक थे। सभी लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए निकले, लेकिन उस दिन पुणे के ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल के मुताबिक केतन के साथ बाली ना जाना पड़े, इसलिए सिया ने उसका पासपोर्ट अपने पास अलग रख लिया था। अब दूसरी कोशिश, सिया ने केतन से दोबारा किले पर चलने को कहा। बोला कि मुझे वह जगह पसंद है। 14 जून को दोबारा वह किले पे पहुंचते हैं और वहां फ़ोटो शूट करने लगते हैं। इतने में मौका पाते सिया ने केतन को एक जगह पीछे से धक्का दिया। पेड़ का एक सहारा मिलने के कारण केतन बच गया। उसने पूछा, धक्का क्यों दिया? सिया ने कहा, एक सांप था, तुम्हें उससे बचाने के लिए धक्का दिया। केतन जब वहां से घर वापस आता है तो यह घर वालों को बताता है कि आज सिया के कारण मेरी जान बच गई। तीसरी कोशिश, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, दोनों का आपस में पहली मुलाकात अक्टूबर 2025 में एक दिवाली पार्टी में हुई थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू की और जल्द ही उनके बीच प्रेम संबंध बन गया।
तीसरी कोशिश को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड का साथ लिया। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। मनाने के लिए केतन ने महाकालेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट जिसमें उसने 40 कमरे बुक किए थे। सिया ने लोहगढ़ ले जाने के लिए बहुत कोशिश करने के बाद केतन को प्री वेडिंग फोटो शूट की बात कहकर लोहगढ़ किले पर ले जाने के लिए मना लिया। इस बार सिया का बॉयफ्रेंड चेतन भी पीछे पीछे आ रहा था। एक जगह पर केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था। उसी समय पर सिया ने मौका देखकर मैसेज किया ताकि चेतन आ जाए। तभी दोनों ने उससे पीछे से करीब 400 फीट गहराई में धक्का दे दिया, जिससे केतन खाई में गिर गया और उसके बाद चेतन वहां से भाग गया। और उसके बाद सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास ही में एक गार्ड मौजूद था जो चीख सुनने दौड़ते हुए आया और सिया से पूछने लगा। उसने बताया कि उसके मंगेतर का पैर फिसलने से खाई में गिर गया। इतने में वहां घूमने आए लोग इकट्ठा हो गए। देखते देखते पुलिस भी आ गई। इस घटना के बाद सिया ने सबसे पहले अपनी माँ पूजा को कॉल कर पूरी बात बताया और सिया की माँ ने ही सबसे पहले केतन के पिता को पूरी बात बताई थी। सर्च ऑपरेशन में केतन को खाई से ढूंढा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मंगेतर सिया ने बताया था कि केतन का पैर फिसल जाने के कारण वह खाई में गिर गया था। उसी बयान के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। हालांकि मौत की परिस्थिति संदिग्ध लग रही थी। पुलिस को शक था लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। इसी दुख घड़ी के बीच तारीख 21 जून को सिया केतन के घर जाती है। केतन की बहन ने सिया से पूछा केतन कैसे गिरा। इस सवाल के करते ही सिया का पूरी तरह से हाव भाव बदल गया, जिससे शक और गहरा हो गया। और तब तक इधर पुलिस सिया की पूरी कुंडली खंगाल चुकी थी। एक नंबर पर संदिग्ध पाया। उन्हें जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक नंबर पर 2004 कॉल किए करीब 338 घंटे बातचीत की। लोहगढ़ किले के गेट पर सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध आदमी कैद हुआ, जो 33 डिग्री होने के बावजूद भी हुडी पहनकर आया हुआ था। इससे उस पर शक गया और पुलिस छानबीन करी को पकड़ा गया तो निकला दोनों एक ही व्यक्ति थे, जो सिया का ही बॉयफ्रेंड चेतन था। बता दूं कि बॉयफ्रेंड बहुत ही चालाक था। उसे डर था कि मैं पकड़ा जा सकता हूं। इसी कारण उसने पहली बात तो अपनी मोबाइल अपने ऑफिस में छोड़ दी और अपने ऑफिस के कर्मचारी से फ़ोन लिया और उससे वह ट्रैकिंग करने के लिए आया था। फिलहाल अभी पूछताछ चल रहा है, लेकिन इन मामलों को देखकर यह लगता है कि किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।